राधे राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पाप मोचनी एकादशी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि क्या है, कैसे हमें पूजा अर्चना करनी है, क्या क्या हमें उपाय करने हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस दिन चावल खाना बिल्कुल वर्जित है, निषेध है। इस दिन हमें चावल नहीं खाने चाहिए। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो साधक इस दिन उपवास रखते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माह में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल एकादशी जो है पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को मनाई जा रही है। माना जाता है कि यदि साधक इस उपवास को कर लेता है तो उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाती है, उसके घर में धन के भंडार खुलने लग जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन साधक यदि तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय कर लेता है, जैसे कि तुलसी के सामने दीपक जलाना, संध्या समय और सुबह के समय तुलसी माता के सामने आपको दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी माता की 7 परिक्रमा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी माता की 7 परिक्रमा कर लेनी है। आपको तुलसी जो पाप मोचनी एकादशी है उस दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना है, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेनी है। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की प्रतिमा को आपको गंगा जल से स्नान कराना है और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और पीली मिठाई अर्पित करनी है। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है कि किस उद्देश्य से आप व्रत रख रहे हैं। यदि आपने किसी उद्देश्य से इस व्रत को रखना है तो विष्णु भगवान के सामने आपको उस व्रत का संकल्प जो है लेना है। अपने मन की इच्छा विष्णु भगवान को बोल देनी है। व्रती को इस दिन पाप मोचनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार करें या फिर आप जल ग्रहण कर भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस व्रत को यदि आप फलाहार रहकर पूर्ण करते हैं तो आपका जो है इच्छा जरूर पूर्ण होती है, आपका भाग्य चमकने लग जाता है। साथ ही साथ पाप मोचनी एकादशी पर कहा जाता है कि यदि आप कथा सुनते हैं और सुनाते हैं तो भी आपका भाग्य चमकने लग जाता है, आपके ऊपर विष्णु भक्त की कृपा प्राप्त होने लग जाती है। कहा जाता है कि यदि आप पाप मोचनी एकादशी पर दान पुण्य करते हैं, जैसे कि किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत से संबंधित जुड़ी हुई कोई आप वस्तु दान कर दे तो भी आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्वादशी वाले दिन आपको चावल का दान, वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि आप यदि इस प्रकार से दान करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का हमें पालन करना चाहिए। व्रत करने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों या फिर कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे कार्यों से उन्हें बचना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने संतान प्राप्ति की आप कामना करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। ऐसा करना फलदायक माना जाता है। यदि आपकी संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो आप इस पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने संकल्प लेकर इस व्रत को कर सकते हैं। या फिर कोई आपकी अन्य समस्या है, नौकरी से संबंधित, पैसे से संबंधित या फिर घर में क्लेश चल रहा है, तो भी आप अपनी समस्या को कहते हुए विष्णु भगवान के सामने संकल्प ले और अपनी बात कहे। आपसे पुनः अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।